दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने 15 दिन में नेपाल की सत्ता का सिस्टम पूरा बदल दिया है। बालेन शाह इस समय ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं और ये देखकर नेपाल के लोग कह रहे हैं, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि भाई बालेन शाह ने तो नायक पिक्चर के अनिल कपूर को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 15 दिनों में नेपाल की धरती पर जो कुछ हुआ है वो आप लोगों तक भली भांति पहुंच गया होगा। कैसे अब नेपाल में सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और केंद्रीय मंत्री से लेकर मेयर तक की गाड़ी अब पुलिस चेक कर सकती है। कैसे पूरे अब नेपाल में वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है, 5वीं तक बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे। ये सब खबरें आप तक पहुंच गई हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। कैसे नेपाल के जो बालेन शाह हैं उन्होंने नेपाल की सत्ता को एकदम 15 दिन में बदल दिया है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी की गिरफ्तारी, उसके बाद 5 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर, उनका भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम खबर जो हम इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, अपने ही सरकार में 15 दिन पहले मंत्री बनाए गए एक मंत्री का भी पत्ता साफ यहां से कर दिया है। ऑपरेशन क्लीन नेपाल के बालेन शाह ने इस समय नेपाल में चला दिया है। क्या है ऑपरेशन क्लीन और अब क्यों नेपाल की बातें दुनिया भर में होने लगी हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 15 दिन में मंत्री बर्खास्त। नेपाल के 5 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा पर भी गिरफ्तारी वारंट। पूर्व पीएम ओली भी गिरफ्तार। बालेन शाह के ताबड़तोड़ फैसलों ने हिला दी नेपाल की धरती। बालेंदु शाह ने नेपाल में चलाया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के एक्शन पर एक्शन, कहने लगे लोग पीएम हो तो ऐसा। पीएम बालेंदु शाह ने 15 दिनों के अंदर लिया पहला बड़ा एक्शन। जिस दीपक कुमार शाह को बालेंदु शाह ने बनाया था श्रम मंत्री, उसी को गड़बड़ी के आरोप में किया बर्खास्त। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, नेपाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने पुराने नेताओं की नींद उड़ा दी है। नेपाल में नई सरकार बने अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जो काम कर दिखाया है वो बड़े बड़े प्रधानमंत्री सोचते रह जाते हैं लेकिन कर कोई नहीं पाता। जी हाँ, नेपाल में सरकार बनने के 15 दिनों के अंदर ही एक कैबिनेट मंत्री को सीधे कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया गया और वजह है भ्रष्टाचार, रिश्तेदारवाद और सत्ता का गलत इस्तेमाल। मतलब साफ है, नेपाल की नई सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब वहां पुराना खेल नहीं चलेगा। 15 दिनों में मंत्री बर्खास्त। नेपाल में पहली बार ऐसा एक्शन। दोस्तों ये मामला है 9 अप्रैल का। नेपाल के श्रम और रोजगार मंत्री दीपक कुमार शाह को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पद से हटा दिया। अब आप सोचिए, भारत में मंत्री 5 सालों तक घोटाले पर घोटाले करते रह जाते हैं, फिर भी उनकी कुर्सी नहीं जाती। लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर अपने ही मंत्री को बाहर फेंक दिया। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, ये नेपाल की राजनीति में नए युग की शुरुआत होने के संकेत है। मंत्री पर क्या आरोप? पत्नी की सेटिंग करवाई। अब सवाल यह है कि मंत्री दीपक कुमार शाह ने ऐसा क्या कर दिया? तो आरोप यह है कि मंत्री ने अपनी पत्नी की दोबारा नियुक्ति स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में करवा दी थी। मतलब यह है कि पहले उनकी पत्नी वहां नियुक्त थी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन मंत्री साहब ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया और पत्नी की फिर से नियुक्ति करवा दी। दोस्तों ये वही पुरानी बीमारी है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को खोखला कर रही है। सत्ता मिलेगी तो पहले घर वालों की नौकरी लगवाएंगे, लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ गया और मंत्री साहब को अपनी ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। जांच रिपोर्ट आई और पीएम ऑफिस तक पहुंची। इस मामले की जांच सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमीशन ने की और जांच के बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैसे ही रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देर नहीं लगाई, सीधा और सख्त फैसला, मंत्री बर्खास्त। मतलब साफ है, नेपाल में अब प्रधानमंत्री किसी को नहीं बख्शने वाले। बालेंद्र शाह, उम्र सिर्फ 35 साल, लेकिन फैसले फौलादी। दोस्तों बालेंद्र शाह की उम्र सिर्फ और सिर्फ 35 साल है, लेकिन उनका अंदाज ऐसा है कि नेपाल के पुराने नेता घबरा गए हैं। ये वही बालेंद्र शाह हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलकर सत्ता में आए हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने जो संदेश दिया है वो साफ है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मतलब न कोई माफी, न कोई बहाना, न कोई सेटिंग। आज नेपाल में सत्ता के गलियारों में एक ही चर्चा है, बालेंद्र शाह सरकार नहीं चला रहे, बालेंद्र शाह ऑपरेशन चला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को भी चेतावनी, संदेश साफ। दोस्तों इस केस में सिर्फ मंत्री दीपक कुमार शाह ही नहीं,
स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता को भी चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है, सरकार ये कह रही है कि अगर सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसकी फाइल खुलेगी और कार्रवाई होगी। ये सिर्फ एक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं, ये पूरी सरकार का क्लियर मैसेज है। पूर्व पीएम ओली भी गिरफ्तार, नेपाल में राजनीति उल्टी हो गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बालेन शाह सिर्फ छोटे लोगों पर एक्शन ले रहे हैं तो ये जरा सुनिए। बालेन शाह ने नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। जी हाँ, नेपाल की राजनीति में कोई छोटी बात नहीं है। केपी शर्मा ओली नेपाल के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं, लेकिन बालेन शाह ने दिखा दिया कि अब नेपाल में बड़ा नेता होने का मतलब बच जाना नहीं है। हालांकि 9 अप्रैल को केपी शर्मा ओली को जमानत मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी ने नेपाल के नेताओं के दिल में डर पैदा कर दिया है। शेर बहादुर देउबा पर भी गिरफ्तारी वारंट। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल के 5 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। मतलब अब नेपाल में पुराने नेताओं के लिए रास्ता बंद हो गया है। नेपाल की जनता भी अब खुलकर बोल रही है, बहुत हुआ, अब सफाई चाहिए। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति शुरू। दोस्तों, नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार सच में भ्रष्टाचार पर हमला कर रही है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जांच बैठा दी जाती है, फाइल दबा दी जाती है और नेता बच जाता है। लेकिन बालेन शाह के आने के बाद तस्वीर बदल रही है। अब लोग कह रहे हैं कि नेपाल में मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व आ गया है। हालांकि बालेन शाह की राजनीति अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, तेज फैसले और सख्त एक्शन। कंक्लूजन प्लस सीटीए। नेपाल की नई सरकार ने सिर्फ 15 दिनों में दिखा दिया है कि भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं। एक मंत्री की कुर्सी गई, स्वास्थ्य मंत्री को चेतावनी मिली, पूर्व पीएम मोदी जेल पहुंचे और शेर बहादुर देउबा पर वारंट जारी। मतलब नेपाल में अब पुरानी राजनीति का खेल खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बालेन शाह सच में नेपाल को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे, या फिर नेपाल के पुराने नेता मिलकर उन्हें रोकने की साजिश रचेंगे। कमेंट में लिखो, बालेन शाह सही कर रहे हैं या गलत। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लें।